हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग फिर से हम लेके आ गए हैं। ब्रांड न्यू टॉपिक होगा जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अप्रिसिएशन एंड द सन, एंजल ऑफ बैलेंस, 48-1-15। अप्रिसिएशन। आजकल आपके आसपास के जो लोग हैं आपके बारे में बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। शायद आपके हार्ड वर्क को लेके, हो सकता है आपने कुछ लुक्स में चेंज किया हो उसको लेके, ड्रेसिंग सेंस में, हो सकता है बॉडी वाइज आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया हो, या फिर अपनी डाइट में चेंज लाया हो, या अलग तरीके के कपड़े पहन रहे हो, ड्रेसअप अलग तरीके से कर रहे हो। इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, मुझे लगता है द सन की एनर्जी। अब आप ज़्यादा दूसरों से अप्रूवल मांगने की कोशिश नहीं करते। अपनी लाइफ को कैसे जीना है, अपनी लाइफ में क्या करना है जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो। यहाँ पे न्यू एनर्जी है। आप अपने पुराने पास्ट ट्रॉमास को सबको भूल कर आगे की ओर बढ़ना चाहते हो। एक न्यू एनर्जी के साथ हर दिन एक नई शुरुआत करना चाहते हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। आप फैमिली पर्सन हो, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है। आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रखे हैं, आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आपको उनको भी पूरे करने हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी टेक्निक है। स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट हो तो वो भी सीखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग टैरो भी सीखना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप लोग मुझे लगता है बहुत दिनों से सोच रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू रोमांस, मैजिशियन एंड द मिरर। देखो, मुझे लगता है यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। ऐसा लगता है कि आपने किसी पे आंख मूंद के भरोसा कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको धोखा मिला है, आपको इनजस्टिस मिला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इनजस्टिस मिला है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं चोट लगी है, और ये चोट किसी और की वजह से लगी है। आपका भरोसा टूटा है, और ये जो भरोसा है उस टाइम पे टूटा है जब आपकी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो आपके लिए एक तरीके से ये बहुत मुश्किल हो गया इस सिचुएशन से डील करना। पर मुझे लगता है इन सब के बावजूद भी आपकी लाइफ में किसी की ऐसे की एंट्री होने वाली है। कुछ टाइम हो गया है, काफ़ी अर्सा हो गया है आपकी सेपरेशन को, लास्ट सेपरेशन को। नंबर 6, 53, 33, 333 हो सकता है, बहुत बार दिख रहा हो। नंबर 33 भी हो सकता है, 33 नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स आए हों। 33 साल के हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बार बार दिखने का मतलब है कि ज़रूर किसी नए का आपकी लाइफ में आगमन हो रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। काफ़ी दिनों से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे आप काम कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आपके मैं पर्सन की एनर्जी बताऊं, आपके पर्सन सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा रिच हो, और आप कहीं ना कहीं आप उनसे लेवल अप हो हर चीज़ में। तो आपको पाने के लिए आपके पर्सन को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी लगता है कि इस बार अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो कुछ उनको सॉलिड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार भी वो आपको हर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करने वाले बहुत है। आपके पास आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, या फिर ये मान लो कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो आपके बहुत ज़्यादा केयर टेकर है, वेल विशर्स है। तो ये भी ओके। डोर टू वैल्यू, देखो मैंने बोला ना फाइनेंशियली, तो लगता है कि आपकी भी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि आप पीछे की ओर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। देखो, पास्ट में जो चीज़ हो गया उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके फ्यूचर के साथ, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जितनी बार आप पीछे मुड़ के देख रहे हो उसी से आपकी लाइफ में एंग्जाइटी आ रही है। आप देख रहे हो कितना टाइम हो गया, आप देख रहे हो मैंने क्या क्या झेला है, आगे की ओर जा रहे हो, ग्रोथ हो रही है। हो सकता है येलो फ्लावर्स या फिर ग्रीन पत्ते, या फिर समथिंग रिलेटेड टू येलो, ग्रीन एंड ब्लू आपको बार बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई ड्रेस आपको पसंद आई है, रिसेंटली लेके आए हो, ठीक है। डोर टू वैल्यू, आप जानते हो आपकी वैल्यू क्या है, तो लेकिन आप पीछे मुड़ के बार बार देख रहे हो तो वही पुरानी यादें, पुरानी एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपके पर्सन की तरफ से क्या लव एनर्जीज है वो हम देख लेते हैं।
बैठ के सोच रहे हैं 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि इनके साथ बहुत धोखा हुआ है, ठीक है। इनके कप्स में से किसी ने इनकी इमोशनल एनर्जीज़ को खाली कर दिया है। मुझे लगता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन की इंट्यूशन ये कहती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, ठीक है। इनको ऐसा लगा था कि इनके जो पहले इनकी गट फीलिंग्स कहती थी वो सही है, पर ये गलत साबित हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अब ये पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा गलत ऑप्शन ही चूज़ किया है, ठीक है। और आपको ना चुन के इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और यही गलती इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। और यहाँ पे इनकी रिग्रेट वाली फीलिंग्स, और ये अकेले से पड़ गए हैं गलत ऑप्शन चुनने के बाद। पर मुझे ऐसा लगता है टेम्परेस के कार्ड से ये पर्सन आपके पास दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं। कम बैक करके ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो किस तरीके से यहाँ पे इन्जॉयमेंट हो रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन आपके साथ एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं, एक लंबी छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको एक न्यू एनर्जी में देखना चाहते हैं, और अपने आप को भी एक नई एनर्जी में लाना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन आपके पास आके हो सकता है कि बोले कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है या बताना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब ये है विक्ट्री। विक्ट्री, ये पर्सन आपको कन्विंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिस तरीके की इंप्रूवमेंट वाली एनर्जी में हो सकता है आपके पर्सन आपको चौंका दे कि आपके लिए पूरी तरीके से रेडी होके आए हैं। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।